हेलो सांग मैंने नमस्कार। आपन समस्ते केंता अछन। आज माता गायत्री दया थू आपन समस्ते भल थे। आमे समस्ते भी भल अच्छू। आमे जाऊँ बिकमपाली सबू सांग मैंने गायत्री पूजा होचे बिकमपाली ने नव कुंडर पूजा होचे। सबू माँ बहन मैंने देखु थे हमर वीडियो के इटा गर्भ संस्कार बताबे आज का आ मुंडन भी करासन बिहा भी करासन सब करसन गायत्री पूजा थी आमर। इटा मो सांग मैंने केंदा वीडियो कर देछन जे वीडियोटा छोट हो जाइए। इटा हमें बस थी जाऊँ इटा बस स्टैंड थी करुछन वीडियो जे केंदा उल्टे देछन जे टिके छोट वीडियो पलाइछे। बाकी से आडर वीडियोटा भल लाइछे। आपन समस्ते वीडियो के देखु तो आउ वीडियो देखबा जरूरी है माँ भौणी मन के कहीं सबू बताऊछन आज हमर भौणी मने किछि भल शिखी पारबार लगी वीडियो के पूरा देखबे आपन मने। इटा हमर बस स्टैंड है छुआ में वीडियो करछन जे एंता करि दैछन उल्टिया पुल्टिया भल कला धरई थी फिर भी एंता कहछन। इटा बस स्टैंड इने हमें बस बसू इने हमर दुकान भी अच्छे पाखे इने हमर दुकान अच्छे आम सब सांग मैंने जाएसू। इटा गुरा मो सांग गुरा कौन सब बहुत सारा सांग अच्छन बिकमपाली झाड़ूपड़ा पलसदा पंजगा टिप्पा बहुत सारा संस्कार किया जाता है। 3 महीने अब कुछ बहनें कहेंगी कि हमारा तो 4 हो गया 5 हो गया 6 हो गया 7 हो गया फिर भी हमको बोला गया। सीमंतों ने यह संस्कार भी करते हैं। क्या होता है कि आपका 4 5 6 7 हो गया है तो भी हम बच्चे के जो भी अंदर में है हम उसको अच्छा से अच्छा देने का प्रयास के लिए ये संस्कार ये भी आध्यात्मिक टीका के रूप में जैसे आपको 3 महीना में आप डॉक्टर के पास गए होंगे गर्भवती क्या खाते हैं क्या पीते हैं क्या होने के बाद दंपत्ति को बच्चे का तैयारी करनी चाहिए और बच्चे को लेना चाहिए। अब आपका बच्चा आ चुका है गर्भ में चाहे वो 2 का हो 3 का हो 4 महीने के 5 महीने 6 महीने 7 महीने किसी भी महीने का हो आपको यहाँ से सिर्फ एक दिन संस्कार करा लेने से कुछ नहीं होगा। आधे घंटे का संस्कार है आपको हम करा देंगे आप यहाँ से चले जाएंगे और ऐसा सोचिए कि आप हमारा बच्चा जो चाहेंगे वही बनेगा। नहीं बहनों आपको नित्य हर समय हर पल अपने सोच अपने विचार अपने रहन सहन अपने वातावरण अपने खान पान पर तीक्ष्ण नज़र रखनी होगी और कि हमको बच्चे के ऊपर कहीं गलत चीज न चला जाए। कहीं मेरे अंदर की नकारात्मक मैं गुस्से में हूँ गुस्सा न चला जाए मेरे अंदर का बुरा विचार उसके अंदर न चला जाए। कहीं ऐसा ना हो कि घर का माहौल तनाव युक्त है लड़ाई झगड़े का माहौल है तो ये बच्चे में न चला जाए। हर समय आपको सावधान रहना पड़ेगा आपको क्योंकि बच्चा का नाल आपके पेट से आपके नाल से जुड़ा हुआ है। आप जो खाती हैं जो पीती हैं जो सोचती हैं जो करती हैं वो सारा कुछ बच्चे में जा रहा है ना। तो आपको सावधान रहना होगा पूरी। अब एक एक पल एक एक क्षण आप बच्चे को एक श्रेष्ठ संतान श्रेष्ठ संस्कारवान बना करके आपको देना होगा। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि भाग्यशाली हैं आप हम सब कि महिला हमको नारी को एक माँ बनने का सौभाग्य मिलता है। ऐसे सौभाग्य जब एक हम मानव गढ़ने का सौभाग्य हमको भगवान ने दिया महिलाओं को दिया। माँ के रूप में मातृत्व के रूप में माताओं की सबसे बड़ी भूमिका होती है सबसे बड़ा सम्मान मिलता है। वह एक नई जीव आत्मा को इस संसार में लाने का माध्यम बनती है। वह जैसा चाहती वैसा उसको गढ़ सकती है महामानव गढ़ सकती है देव मानव गढ़ सकती है महापुरुष को जन्म दे सकती है खिलाड़ी को जन्म दे सकती है। वो चाहे तो एक क्या कहते हैं गायिका को जन्म दे सकती है वो चाहे तो बहुत बड़े वैज्ञानिक को जन्म दे सकती है। उसके हाथ में रहता है। जितने भी सुन रहे हो हमारे जो बच्चे हैं जहाँ बच्चे बैठे हुए नई नई लड़कियाँ दिख रही हैं कॉलेज वाली होंगी हाई स्कूल स्तर की बच्चियाँ होंगी सारे ध्यान दें कि सारा साइंस आप 9वीं 10वीं से पढ़ना शुरू कर देती हैं शरीर विज्ञान भी आप पढ़ना शुरू कर देती हैं तो फिर गर्भ विज्ञान को भी जानना चाहिए कि आने वाले समय में हमको गर्भ को विज्ञान को जानकर अपना आने वाले पीढ़ी को तैयार करेंगे और एक श्रेष्ठ संतान हम समाज को अपने परिवार को और अपने आप को और समाज को
देंगे। ये जो पुष्पवत संस्कार के माध्यम से आपको जीवन जीने की कला, सोचने की कला, आपको दिन भर आप खान पान की हिदायत दी जाएगी। आप वैसी आप रहन सहन करेंगे 9 महीने, जितने दिन तक आपका बच्चा आपके गर्भ में है तब तक, तो आपका बच्चा 80% बनकर निकलेगा। कितना? 80% बच्चा। आज की साइंस कहती है, आज का विज्ञान कहता है कि बच्चे का निर्माण 80% पेट में हो जाता है। आपने कथा सुनी होगी, किसकी कथा सुनी है? महाभारत देखा आप लोगों ने? महाभारत में अभिमन्यु की कथा सुनी है आप? अभिमन्यु चक्रव्यूह वेदन कहाँ से सीखते हैं? कहाँ से सीखते हैं? अपनी माँ के गर्भ से। और सुभद्रा को रोज कहानी सुनाते हैं कौन? उनके पिता अर्जुन। और उस चक्रव्यूह वेदन करना तो वो सीख जाते हैं, लेकिन वो वहाँ से निकलना नहीं सीख पाते। क्यों नहीं सीख पाते बताइए? क्यों? सुभद्रा सो गई। इसी तरह आप हम सब सोए हुए हैं। अर्जुन कहानी सुनाना बंद कर दिए और सुभद्राएं सो गई। फिर बच्चे जो पा रहे हैं वही निकल रहे हैं। टीवी सीरियल हम देखने में मगर रहते हैं, हमारा बच्चा भी वैसे ही निकल रहा है ना? तो ये आप सब कथा सब जानते हैं, पर उसकी प्रेरणा क्यों नहीं लेते? आप भी एक नए अभिमन्यु को जन्म दे रहे हैं, आप भी तो एक अष्टावक्र को जन्म दे रहे हैं, आप भी एक खिलाड़ी को जन्म दे रहे हैं गर्भ से ही। तो क्यों नहीं आप अपना कथा कहानी संवाद बच्चे से बात करना? आप अपने बच्चे से बात करते हैं क्या? करते हैं? जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं वैसा करते हैं? जिसको हम गर्भ संवाद कहते हैं, करना चाहिए। आपको बताना चाहिए। चलिए हम दिनचर्या में कि चलिए अब सोच उठते हैं, चलिए धरती हाथ को दर्शन करते हैं, चलिए धरती माता का प्रणाम करते हैं। आप हाथ ऐसा रखिए और उनसे कहिए, चलो बेटा अब दादा दादी का प्रणाम करो। प्रणाम अम्मा जी। आप अपने सास ससुर का, बड़ों का प्रणाम करिए। उसको बताइए, आप कुछ कहानी पढ़िए और कहानी को बताइए कि देखो बेटा इस कहानी को ऐसा ऐसा पढ़ते हैं और इस कहानी के माध्यम से तुमको ये शिक्षा मिल रही है, तुमको भी ऐसा ही बनना है। आप जैसे हमसे बात कर रहे हैं वैसा आप उस बच्चे से बात करिए, उनको हर चीज़ को बताइए। देखिए आज हम ये खाना खाने पोषक तत्व दूध पीना चाहिए और दूध पीजिए और बताइए कि दूध में क्या गुण होते हैं। तुम भी बड़े होंगे दूध पीना, अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करना। ये सारी चीज़ें गर्भ संवाद के रूप में आती है। रोज बात करिए। 7वें महीना 8वें महीना में बच्चा 5000 शब्द सीखता है आपसे और आपके आसपास के वातावरण से। सावधान रहिए आप क्या दे रहे हैं आप। और 9वें महीना में आपका बच्चा 4 भाषा सीख सकता है, 3 भाषा सीख सकता है। आप सिखा सकते हैं अंग्रेजी, संस्कृत, उड़िया तो बोलेंगे, हिंदी, जो चाहे बच्चे को पढ़ाइए, वो साहित्य को पढ़िए, बताइए चलिए अंग्रेजी सीखते हैं बेटा आज अंदर से। बहुत सारे 2 दिन हमारी कार्यशाला हुई है और 2 दिन हमने वो सारा कुछ पवित्र पवित्रो वा सर्वावसांगतो विवा यास्मरे पुनरेकाशांशवायाभ्यन्तरः शुचि ओम पुनात पुलिकाशा पुनात पुलिकाशा पुनातो। टीका लगा दीजिए। ओम चंद्रस्य महतोड्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। कलावा होगा तो कलावा बांध दीजिएगा। कलावा। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमापदे। तोड़ कर दे दीजिए फटाफट, एक दूसरे के हाथों में बांध दीजिए। तोड़ कर दे दीजिए, एक दूसरे के हाथों में बांधिए आप लोग, है ना? एक दूसरे के हाथों में बांधिए। मंगलाय तनोहरि ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हो गया, बंद गया।
है ना, बर की जटा है, जो पीला पीला सेवाई जैसे निकलता है ना, तो बर की जटा है, पीपल का कोपल है और उसमें गिलोय उसमें डाला गया है। तो आपको पता है कि ये तीनों चीज औषधि के रूप में क्यों दिया जाता है? अच्छा ये बताइए, पीपल की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें विष्णु भगवान का वास होता है, बोलते हैं, है ना, देवताओं का वास होता है, देव वृक्ष कहा जाता है पीपल को। तो आपके शिशु के अंदर में देवत्व का गुण विकसित हो, इसलिए पीपल डाला जाता है। उसके बाद बड़ की जटा डाली जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, बड़ का बीज बहुत छोटा होता है, इतनी सी छोटा होता है, राई दाने की तरह छोटा होता है, लेकिन उसमें विशाल वृक्ष छुपा रहता है ना, बरगद का विशाल वृक्ष छुपा रहता है। तो ये विशालता का प्रतीक है। आपके गर्भ में पलने वाला शिशु जो है विशाल हृदय वाला होना चाहिए। उसके पश्चात गिलोय आप देख रहे हैं, गिलोय एक जड़ी बूटी है, स्वास्थ्यवर्धक है, आपका बच्चा जो है स्वस्थ रहे, पुष्ट रहे, है ना। और आप लोग जानते हैं गिलोय को एक लता भी कहा जाता है। लता जो है जमीन पर फैले रहती है ना, जिसको हम नार बोलते हैं, लता बोलते हैं। अगर वहाँ लता एक मजबूत खंभा अगर हो तो वो लता जो है उस मजबूत खंभे को लपेटते लपेटते उस ऊंचाई तक पहुँच जाता है जिस ऊंचाई तक वो खंभा रहता है। तो इसका मतलब ये है कि ये गुण आपके बच्चे के अंदर में विकसित हो, है ना। आपका बच्चा भी उस शिखर पर पहुंच सके जिस शिखर को पर पहुंचने के लिए श्वास कीजिएगा। मंत्र समृता पृथ्वी तन्मस्य देखिए उसको गहरी लंबी सांस लीजिए, आपके नाभि तक वह सांस पहुंच जाए, है ना, अपने आपके गर्भ तक वह सांस पहुंच जाए, है ना। गहरी लंबी सांस लीजिए, फिर औषधि को फिर जमीन पर रख दीजिए। इसके बाद हम गर्भ पूजन करेंगे। सभी माता बहने, हाँ, सभी के हाथों में पीला चावल पुष्प दे दीजिए, का पूजन करेंगे। सभी गर्भिणी के घर परिवार के सभी वयस्क यदि होंगे तो परिजनों के हाथ में अक्षत पुष्प दे देंगे और मंत्र जब बोले जाए, मंत्र समाप्ति के बाद एक तस्तरी में उसे एकत्रित कर लेंगे और गर्भिणी को दिया जाएगा। फिर उसे गर्भिणी अपने गर्भ से स्पर्श कर लेंगी और श्रद्धापूर्वक देव पूजन करेंगी और गर्भिणी से स्वीकार करके इसके लाभ उन्हें मिलेंगे। तो यदि आपके साथ यदि परिजन आए होंगे, आपके परिवार के लोग आए होंगे ना, चलिए देखिए, गर्भ का हम पूजन करते हैं। आप सभी कोई जानते हैं गर्भ में पलने वाला बच्चा जो है कोई दिव्य चेतना है ना, दिव्य चेतना है। तो जिस प्रकार से हम घर में देवताओं की पूजन करते हैं, है ना, उसी प्रकार से हम अपने गर्भ में पलने वाला शिशु का पूजन करेंगे और आप उसका लालन पालन, है ना, उसी तरीके से करिएगा कि हमारे गर्भ में पलने वाला एक दिव्य चेतना है, देवमाला महामाला है, तो उस तरीके से उनको संस्कार देने का प्रयत्न करेंगे। चलिए रख लीजिएगा और अपने गर्भ से स्पर्श कराइएगा, है ना, गर्भ से स्पर्श करवाइएगा। ओम स्पर्श करके वहीं पर छोड़ दीजिएगा। हाँ, कुछ दोना में रख लीजिएगा। अब आया आश्वासन, कर देंगे आश्वासन। चलिए आश्वासन के लिए आप गर्भवती बहनें अपने दाहिना हाथ पेट में रखिए, गर्भ में रखिए और जितने भी माता बहन भाई बहन है अपना हाथ इस तरीके से रखिए। ये परिवार के लोग आए हैं, कुछ लोग क्या, चलिए सब शामिल हैं। चलिए उस बच्चे को और आपको दोनों सबको आश्वासन दे रहे हैं, आपके परिजन, बड़े बुजुर्ग, घर के लोग, सारी ऐसे। हाँ, चलिए इस तरीके से आप गर्भवती बहनों को आशीर्वाद दे रहे हैं। आश्वासन का मतलब क्या है? आश्वासन का मतलब हम किसी को, मान लीजिए कोई बीमार है
कोई दुखी है तो उसको सांत्वना देते हैं कि नहीं, है ना, ज़्यादा दुखी मत हो बेटा, अभी जो आपके जीवन में दुख आया है वो टल जाएगा, क्योंकि हमेशा रहने वाला नहीं है। हमारे जीवन में चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वो हमेशा रहने वाला नहीं है। समय के अनुसार धीरे धीरे करके वो आगे निकल जाते हैं। तो आश्वासन देते हैं कि नहीं, उसी प्रकार से माताएं भी अपने गर्भ में पलने वाला शिशु को आश्वासन दे रही है, और जितने भी समाज के, परिवार के, जितने भी पति पत्नी, रिश्तेदार, भाई बहन हैं, सब कोई गर्भवती बहनों को आशीर्वाद रूप में आश्वासन दे रहे हैं। क्या आश्वासन दे रहे हैं कि बेटा ये बच्चे को, है ना, श्रेष्ठ बनाने में, श्रेष्ठ संस्कार देने में केवल माता का ही नहीं है ना, उसके परिवार वाले और पूरे समाज के लोगों की जिम्मेदारी है कि उनको श्रेष्ठ बनाए। अगर माँ, घर परिवार के लोग और समाज के लोग अगर किसी बच्चे को श्रेष्ठ बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं तो याद रखेगा, एक बच्चा अगर श्रेष्ठ बन गया, कहीं वो महात्मा गांधी बन गया, कहीं सुभाष चंद्र बोस बन गया, कहीं रानी लक्ष्मी बन गया और कहीं भगवान बुद्ध बन गया, तो केवल अपने माता पिता का नाम रोशन नहीं करेगा, अपने माता पिता, अपने परिवार वालों का, अपने गांव वालों का, अपने नगर वालों का, अपने जिले का, अपने ब्लॉक का, अपने प्रांत का और सारे विश्व का वो नाम रोशन करेगा। तो जब भी हमारे परिवार में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे गांव में, मोहल्ले में अगर गर्भवती माता हैं और अगर बच्चे हैं तो उनको अच्छा या बुरा उनको सिखाने की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है, खाली माता पिता की नहीं बनती। आप लोगों ने देखा होगा पुराने समय में अगर बच्चा कोई कुछ गलती कर देता था तो बड़ी सी उनको डांट फटकार लगाती थी, उनका कान ऐंठती थी, उनको झापड़ लगाती थी कि बेटा ये गलत है, इसको मत करो, नहीं तो तुम्हारे माता पिता को मैं बताऊंगी। माता पिता तो पीछे रहते थे, लेकिन पड़ोसी जो थे आगे रहते थे, उनको डांट फटकार करने में, उनको सही रास्ते पर चलाने में। आश्वासन यही है ना, कि बच्चे को श्रेष्ठ बनाने में माता पिता, परिवार, समाज सबकी इसमें भूमिका भागीदारी रहती है। तो चलिए हम आश्वस्त करते हैं कि आपके बालक या बालिका को श्रेष्ठ बनाने में हम सब कोई अपनी भूमिका निभाएंगे, है ना, ये आश्वासन देते हैं। चलिए इस तरीके से रखिए, बाकी सब कोई हाथ उठाइए, है ना, आश्वासन दीजिए सारी बहनों को, हम सब कोई आपके बच्चों को श्रेष्ठ बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। ओम यते में हृदय हितमन्ता प्रजापतौ मल्लिनं मातद्वसां माहं पौत्रमघन्यामा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये आश्वासन हमारा है ना, अपने घर में आप सेवा की भाव को रखेंगे, सेवा करेंगे, बड़े बुजुर्गों का सेवा करेंगे, ये प्रवृत्ति आपके अंदर में होनी चाहिए, है ना। तो ये सारे सद्गुणों को आप अपने जीवन में जरूर अपनाइएगा। चलिए गुण के पास ये आपको मिलेगा। अभी ये गायत्री मंत्र लेखन है, आपकी भाषा में है, और ये आवगढ़ी संस्कारवान पीढ़ी है। पता नहीं इसमें क्या लिखा है, मैं तो नहीं जानती, पर आवगढ़ी संस्कारवान पीढ़ी है, हम हिंदी में पढ़े हैं। और ये आपको पढ़ना है, भाग 1 भाग 2 मिलेगा, इसको पढ़ के इसमें दिनचर्या दिया, ये मंत्र लेखन नियमित रूप से 1 पृष्ठ लिखेगा, और जब भर जाएगा तो दूसरी कॉपी भी आपने लीजिएगा। ऐसा नहीं कि एक ही कॉपी लिखना है, आपको लिखते रहिए, आपका बच्चा मेधावी बनेगा, प्रतिभावान बनेगा। गायत्री महामंत्र से तो इतना बच्चा मेधावी बन रहे हैं, आजकल प्रयोग हो चुका है। तो आप इसको पढ़िएगा। अभी यज्ञ के लिए कुंड के पास बैठ जाइए, आप खीर दे दीजिए इनको, खीर एक और ये खीर का दोना आपकी दिनचर्या है ना, पूरा पुस्तक को आप लोग पढ़ेंगे। चलिए खीर दे दीजिए भाई, खीर की आहुति देंगे हमारी बहनें जो है। आप सभी आराम, चलिए कुंड के पास बैठिए दीदी, आप लोग सब कुंड के पास बैठ जाए, उनके स्थान पर थोड़ा जगह 4-4, 5-5 मिनट के बैठ जाइए, नहीं काफी लोग आ जाइए। कुंड खाली आपके पीछे में है, यज्ञ कुंड। एक काम कीजिएगा आप अभी विश्वे देवाय जमानस्य सीदतः समिधाधानं स्वाहा इदं नमः। ओम
वक्रय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः ॐ पंचवक्त्राय विद्महे त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मेघोर्मोक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृतम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मेघोर्मोक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः ॐ प्रजननाय कलियुगमे प्रेमलाय मामोणी समाले दिया देवासुनी मामोणी अन्न को सिखा सात्विका मया कर भरा देवं सतीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति मङ्गलम् एषामो भगवान् मंगलाय तनोहरि सप्तदेव विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादो साधिकार्यार्थसिद्धये मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजः मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि त्वं चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोकपिता गायत्री माता की बोलो जय 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 जयकार जयकारा सबको लगाए गायत्री माता की बोलो जय 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 जयकार हो परम पूज्य गुरुदेव की बोलो जय 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 जयकार हो परम वंदे माता जी की बोलो जय 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 जयकार हो भारत माता की बोलो जय 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 जयकार हो भारतीय संस्कृति की बोलो जय 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 जयकार गायत्री माता दौड़ी आएगी गुरु जी दौड़े आएंगे जरा जोर
बोलिए। एक बनेंगे, एक बनेंगे, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ज्ञानी नदी की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, नया समाज बनाएंगे, नया उजाला लाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्य जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, ज्ञान जहाँ से हमने पाया। वह है प्यारा, देश हमारा, प्यारा प्यारा, देश हमारा, सबसे प्यारा। देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, माँ बहनों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, हाथ उठाकर बोलिए। जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, जाग गई भाई जाग गई, नारी शक्ति जाग गई। देश की शक्ति नारी है, परिवार की शक्ति नारी है, गायत्री शक्ति नारी है, सावित्री शक्ति नारी है, दुर्गा शक्ति नारी है, काली शक्ति नारी है। जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, जाग गई भाई जाग गई। नारी शक्ति जाग गई। कुछ बन हाथ भी नहीं उठा रही है, लगता है उनको जगना नहीं है। जगिए, हम लोग ज्यादा जा रहा है क्या? आपको हाथ ऊपर ही नहीं पहुंच रहे हैं। जगना है तो पूरा जगना पड़ेगा ना। अच्छे काम के लिए आप उत्साहित हो रहे, संकल्प ले रहे हैं तो पूरे जोश के साथ हाथ को उठाएं। जाग गई भाई जाग गई, नारी शक्ति जाग गई, जाग गई भाई जाग गई। नारी शक्ति जाग गई। जरा जोर से लगाओ जयकारा, गायत्री माता दौड़ी आएगी। जरा जोर से लगाओ जयकारा, गायत्री माता दौड़ी आएगी, गायत्री माता दौड़ी आएगी। गुरु जी दौड़े आएंगे, जरा जोर से लगाओ जयकारा, गायत्री माता दौड़ी आएगी। जरा जोर से लगाओ जयकारा, गायत्री माता दौड़ी आएगी। अनाचार का अंत हो, दहेज प्रथा में हाथ नीचे कर लिए, हाथ उठाकर बोलिए। अनाचार का अंत हो, दहेज प्रथा बंद हो। माताओं बहनों का हाथ नहीं उठा है, मतलब दहेज लेना है क्या? अंत हो, दहेज प्रथा बंद हो। अनाचार का अंत हो। तब क्या होगा? जरा जोर से लगाओ जयकारा, गायत्री माता दौड़ी आएगी। जरा जोर से लगाओ जयकारा, गायत्री माता दौड़ी आएगी। निश्चित ही माता बहनों, अनाचार का अंत होगा तो गायत्री माता पर साक्षात सबके अंदर में विराजमान होगी, है ना। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। देवाधिपति महाकाल की जय, प्रज्ञावतार की जय। हर हर गंगे वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। आज का हमारा यज्ञ का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी भाई बहनों को प्रणाम, और हमारे जो मुख्य आयोजक है भैया यहाँ आ जाए।